गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और अभी यहाँ सुबह हो गई है और देखिए हमारे यहाँ पर बहुत मस्त वाला धूप निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वाला पार्ट है इस जगह। क्योंकि यहाँ पर खिड़की है जो हम लोग के किचन में, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा धूप आता है। जो सुबह का होता है धूप, जो हमेशा हर किसी को लेना चाहिए, जो कि डॉक्टर भी हमेशा प्रेफर करते रहते हैं कि विटामिन D3 लेना चाहिए। तो वो वाला धूप यहाँ पे आता है। उसके बाद फिर उतना धूप नहीं आता है, कि 9-10 बज जाता है तो उतना नहीं आता है। लेकिन हाँ, सुबह वाला आता है क्योंकि उस जगह ही सूरज निकलता है, सीधे ही पड़ता है। तो अभी मैं जस्ट जा रही हूँ बाबू को दूध पिलाऊंगी, क्योंकि आज उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया था। तो वैसे तो शुरू उठते ही उसको दूध नहीं पिलाती हूँ, कभी कभी खेलते रहता है, बट आज उसको भूख लग रहा था तो मैं सोची पहले उसको मिल्क पिला ही देती हूँ। तो अभी मैं वही गैस में चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। और इधर फिर साइड में झाड़ू भी करते जाना है। और फिर उसको मैं दूध पिला दी थी, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बाहर में बाबू था, तो मैं सोची चलो आपको दिखाती हूँ कि हम लोग के बारी में क्या क्या लगा हुआ है। तो ये उधर पूरा जो दिख रहा है वो प्याज है। और मैं कभी अच्छे से आप लोग को दिखाऊंगी कि हम लोग के बारे में क्या क्या लगा हुआ है, पूरा हर एक चीज़ अच्छे से दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं इतना से रिकॉर्ड की हूँ। तो ये है धनिया पत्ता, और ये क्या बोलते हैं, गाजर उजर, साग भी लगा हुआ है, पालक का साग। और फिर आलू, जो यहाँ से जहाँ तक आप लोग को दिख रहा है ये सारा आलू ही लगा हुआ है। और फिर बीच बीच में मूली भी दे दिया गया है, जो कि सार जितना भी सब्जी होता है खाते हैं, और कुछ ज़्यादा हो जाता है तो फिर बेचते भी हैं। और देखिए अभी मॉर्निंग का धूप, जो कि उतना कड़ा धूप नहीं होता है, क्योंकि अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं। तो ठंडे में तो ऐसे भी नहीं ज़्यादा धूप निकलता है कड़ा वाला, पूरा एकदम हल्का हल्का धूप निकलता है। और वैसे तो इस टाइम शायद 8 मेरे ख्याल से बज गया था। और ये है प्याज, प्याज का जो होता है पौधा, वो सब है जो कि हम लोग खुद से ही उगाते हैं। और ये साइड साइड में लहसुन दिया हुआ है, ये सब जितना जो देख रहे हैं लहसुन है। और यहाँ से जहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा ये सब सारा आलू लगा हुआ है। और फिर मुझे आज फिर घर भी सफाई करना था, तो उससे पहले मैं सोची कि पापा जी का कुछ कुछ आयरन था, तो मैं सोची वो पहले कर देती हूँ, क्योंकि पहनने के लिए तो ऐसा कुछ था ही नहीं। था एक दो को सेट था, तो अधिकतर ऐसे ऐसे कुछ जो अभी धो के रखी थी वो सब शर्ट आयरन नहीं किया हुआ था, तो वो सब कुछ ज़्यादा पहनते हैं। तो मैं सोची कि पहले ये सब को ही आयरन कर देती हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल के। उसके बाद फिर रूम वगैरह भी सारा कि साफ़ करना था। वैसे तो फिर मैं अपना रूम बहुत पहले ही कर ली थी, लेकिन और भी रूम है, जैसे देवर जी लोग का रूम है, तो वो सब रूम नहीं की थी। तो फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि ये सब सारा आयरन उरन करने के बाद फिर वो सभी रूम धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि त्यौहार कि अब इस बार का ऐसा है कि इस बार तो मेरे हस्बैंड जी और मैं उसकी दादी नहीं है, तो उनके बगैर ही सारा कुछ करना होगा। बाबू को भी इधर देखते जाना होगा और फिर इधर काम भी करते जाना है। तो इस बार उतना टाइम ही नहीं मिला कि त्यौहार से पहले करने पाऊँ, क्योंकि पहले तो बाबू में ही लग जाती थी, लगी हुई रहती थी। और पहले कर लेती अगर थोड़ा सा टाइम मिलता तो, बट इस बार थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा काम पड़ गया था। और छोटा दिन भी होता है और काम भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और इस बार का दिवाली में तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना भी कर रहे थे तो काम कि रह ही जा रहा था। एक रूम साफ़ करते थे तो एक रूम रह जाता था, और वहाँ और दूसरा जगह साफ़ करते थे तो लगता था कि यहाँ कुछ कमी लग रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा साफ़ होना चाहिए। तो कि साफ़ करते करते ही दिन ही निकल जाता था। तो पूरा कभी भी ये पूरा पूरा घर को तो अभी तक नहीं अच्छा से साफ़ करने पाए हैं। कुछ ना कुछ हर एक रूम में, हर एक जगह अभी तक है ही है पड़ा हुआ। और फिर कपड़ा वगैरह भी सारे रूम का धोना वोना भी है, तो कपड़ा भी नहीं धोई हूँ। एक बार तो धोया था, फिर भी थोड़ा बहुत तो एक बार धोना ही होगा, तो कपड़ा वगैरह भी धोना है। और देखिए ये सब सारा रूम अभी करना है, जो कि ये रूम को थोड़ा सा जितना भी था गंदगी लगा हुआ दीवार वगैरह में सारा साफ़ कर दी हूँ। और झाड़ू उड़ू भी करके निकाल दी हूँ। और बस अब यहाँ पर पोछा ओछा लगाना है। इधर सोफ़ा लगा दी हूँ, क्योंकि बीच में पड़ा हुआ रहता था ये सोफ़ा, तो थोड़ा चलने उलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो इसको साइड में कर दी हूँ। यहाँ बेड लगा हुआ है, बेडशीट वगैरह भी नहीं बिछाई हूँ, जब टाइम मिलेगा तो बिछाऊँगी, क्योंकि अभी तो इधर पहले सोच रही हूँ पहले साफ़ वगैरह ही कर लूँ।
साफ़ उफ करने के बाद फिर थोड़ा सा फिर शाम हो गया था, 4 बज ही गया था। तो मैं सोची कि ज़्यादा रात को नहाऊंगी तो बाबू पर इफ़ेक्ट करेगा, तो फिर 4 बजे ही जल्दी पानी उनी गर्म करने के लिए चढ़ा देती और फिर नहा धोवा भी ली, क्योंकि रात का खाना भी बनाना था। और इस बार तो अभी तो कुछ जल्दी है, शाम भी हो जाता है, 5 बजता नहीं है कि 4 और मतलब कि सूरज डूब जाता है। तो इसीलिए खाना भी बनाना था और फिर बाबू को भी खिलाना उलाना था। तो साफ़ सफाई करने में लग जाती हूँ, तो बाबू के ऊपर उतना ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा सोची कि पहले जल्दी जल्दी इधर कर भी लेती हूँ, ताकि बाबू को भी उधर खिलाना होगा। इसीलिए मैं सोची कि पहले गर्मा गर्म बना लेती हूँ खाना वाना, वही गर्मा गर्म ही खिलाऊंगी। वैसे तो मिल्क हमेशा पीते रहता है, बट मिल्क में अभी कितना ही पेट उसको भरेगा, जबकि वो भी सारा आहार वगैरह खाने जैसा है, खाता भी है। तो इसीलिए मतलब कि चावल उवल रोटी वोटी खिलाना पड़ता है, तो पहले बनाऊंगी तब तो उसको खिलाऊंगी। इसीलिए सोचती हूँ कि पहले गर्मा गर्म ही बनाऊंगी। और अभी ठंडे के दिन में तो गर्म गर्म ही बच्चा लोग को खिलाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ, ताकि बाबू को भी खिला लूँगी। और अभी साफ़ सफाई में तो 1-2 दिन ऐसा काम में थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी का सब्ज़ी, चावल, रोटी। तो वो मतलब बीच बीच में मतलब उसको मतलब काम भी हो रहा था, उस टाइम भी काम घर में हो ही रहा था। तो अभी उतना कोई है नहीं, इसके दादा लोग भी सब ड्यूटी चल गए थे, तो मैं उसको गोदी में ही लेके थोड़ा सा काम करने लगी। सोची कि उसको बोल रहा था मुझे गोदी लो तो लो, तो फिर मैं सोची कि आ जा गोदी। और फिर मैं सोची कि एक हाथ से तो कर ही लूँगी तो फिर कर ली, क्योंकि मैं जब तक उसको गोदी नहीं लूँगी, और मैं इधर गैस में चढ़ा के भी रखी हुई थी, तो मैं सोची कि अच्छा आ जाओ, एक गोदी में और एक हाथ से करती हूँ। और आज ये रहा वो चीज़ जो इस बार हम लोग का धनतेरस में ले आया था। तो ये है लक्ष्मी जी का और गणेश जी का मतलब कि सिक्का, जो कि मेरे पापा जी लेके आए थे। तो हम लोग का हाँ यही इस बार का धनतेरस में ले आया था। और भी ले आया हुआ था, झाड़ू वगैरह भी ले आया हुआ था, और ये भी ले आया हुआ था सिक्का। उसमें से एक ये भी है सिक्का जो ले आया हुआ था, लक्ष्मी जी है और गणेश जी।